भागवत भगवान की जय हो। कहते हैं कि क्या चमत्कार हुआ, तो चमत्कार में बताया कि भक्ति महारानी जो वहां पर अपने पुत्रों के लिए रो रही थी, वही भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में सबके बीच में प्रकट हो गई और नाचने लगी। भक्ति के पुत्र जवान हो गए। नारद जी देख करके दंग रह गए कि जिनको हम एकदम बूढ़ा छोड़ करके आए थे, वो कथा प्रारंभ होने से पहले ही जवान हो गए, ज्ञान और वैराग्य जवान हो गए। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। भक्ति मैया ने कहा, महाराज मैं कहाँ बैठूं? सनकादिक बोले, आप इन सभी भक्तों के हृदय में वास कीजिए, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति वास करती है, उस भक्ति के साथ साथ में श्रीमन नारायण भी उसके मन में वास करते हैं। क्यों? कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण की जो प्राण प्रिया जो कहलाती है, उसका नाम भक्ति है। जो भगवान श्रीमन नारायण को सबसे प्रिय है, उसका नाम ही भक्ति है। कहा कैसे? तो कहा कि जिस प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है, नान्यस्प्रिय रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् किलन्तरात्मा, भक्तिं प्रियच्च रघुपुंग निर्वरामि, कामादि दोषरहितं कुरु मानसं च। इसी प्रकार जिसके हृदय में भक्ति का बीज रोपण होता है, तो उसके साथ साथ में श्रीमन नारायण की भी कृपा उनमें वास होती है। नारद जी बोले, महाराज अब हमें ये बताइए कि इस भागवत से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि ही संतुष्ट होते हैं या फिर पुष्ट होते हैं, या फिर अन्य भी कोई पाप धुलते हैं या नहीं धुलते? क्योंकि संसार में तो अनेक पापी हैं और जन जन पापी, ऐसा कोई नहीं जो पापी ना हो। यहाँ इस कथा के माध्यम से क्या और अन्य भी पाप धुलते हैं या नहीं धुलते? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि अरे नारद जी महाराज, आप कौन कौन से पाप की बात कर रहे हो? हम तो आपको कहते हैं, इस संसार में जिसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया, वह भी इस श्रीमद् भागवत के कृपा पात्र होने पर गोलोक को प्राप्त हो गया। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से, मनन करने मात्र से ही वह गोलोक को प्राप्त हुआ। कहा कैसे? ऐसा आज तक कहीं हुआ है या फिर वैसे ही हवा में उठा रहे हो? तो सनकादिक ऋषि कहते हैं, हम आपको एक सत्य घटना बतलाते हैं जो इस संसार में हुई है और श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से उसका उद्धार हुआ है। कहते हैं कि नारद जी ने कहा, जब ये प्रश्न किया कि कोई प्रमाण दीजिए हमें, कि बिना प्रमाण के तो आजकल कोई मानता नहीं, कहते हमें प्रमाण दीजिए, गारंटी दीजिए। गारंटी तो किसी की आती नहीं, परंतु उसका प्रमाण उन्होंने दिया कि श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से बड़े से बड़ा पापी जिसने पाप के अलावा कुछ नहीं किया, उस व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। कहते हैं तुंगभद्रा नामक एक नदी है, जिसके किनारे पर एक ब्राह्मण रहता था एक गांव में, और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। बड़ा सरल था, बड़ा विद्वान था, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, और पूरे गांव में उसकी चर्चा चलती रहती थी कि बड़ा ही सज्जन ब्राह्मण है, बड़ा ही भला ब्राह्मण है, कभी किसी को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करता, किसी से मांग करके नहीं लेता है, जो दे दे वही उसी में प्रसन्न रहता है। परंतु वहीं उसी की पत्नी थी जिसका स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, उसके विरुद्ध था। जहाँ आत्मदेव सज्जन थे, बड़े सरल थे, बड़े साधु स्वभाव के थे, वहीं जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधकारी या धुंधली जिसे कहते, उसके पुत्र का नाम धुंधकारी था, उसका नाम था धुंधली। धुंधली नाम था। नाम में ही हमें पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अंधकार था ही। उसका नाम था आत्मदेव और उसका नाम था धुंधली। और धुंधली का स्वभाव था कि दिन में पूरे दिन झगड़ा करना, चुगली करना, और जब तक वह नहीं करे तो उसके खाया पिया कुछ भी पछता नहीं था। एक दो पड़ोसी की अगर झगड़ा ना करवा दे तो उसका मन नहीं लगता था।
ऐसा स्वभाव था उसका, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा चाहिए उसको, ऐसी विपरीत थी। परंतु दुर्भाग्यवश उन दोनों के ही संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण आत्मदेव बड़े परेशान रहते थे। एक दिन बिल्कुल परेशान होकर के जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के जोर जोर से रोने लगे, सर पटक पटक करके रोने लगे। वहीं से पास से एक साधु संत गुजर रहे थे और साधु संतों ने देखा कि कोई ब्राह्मण रो रहा है, तो उन्होंने मन में विचार किया कि शायद परमात्मा को प्राप्ति के लिए रो रहा होगा। इसीलिए उस ब्राह्मण के पास में वो संत चले गए और संत ने जाकर के पूछा कि हे विप्र, आप क्यों रो रहे हो? कथम रोदिषि विप्रत्वं कात चिंता बलीयसि। क्यों रो रहे हो? क्या चिंता है तुम्हें? कौन सता रहा है तुम्हें? पंडित जी बोलते हैं, हे महात्मा, मैं यहाँ पर इसलिए रो रहा हूँ कि आप जैसा कोई संत मुझे मिले और मिलने के बाद वो मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे पुत्र प्राप्ति हो। उसी वक्त संत ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, देख कहाँ फंस गया। मैंने तो सोचा था ये कहीं परमात्मा को प्राप्ति के लिए सर पटक पटक करके रो रहा होगा, परंतु ये तो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में ही उलझा पड़ा है और पुत्र की प्राप्ति मांग रहा है। तो उस वक्त उन संतों ने कहा कि भैया हमारे पास ये पुत्र होते तो हम ये झोली लेकर के थोड़े ना घूमते। तो वो क्या कहते हैं, जो पंडित थे आत्मदेव, उन्होंने सर पटक पटक करके फिर से रोना प्रारंभ कर दिया और साधु जो संत थे उनको जकड़ करके पैर पकड़ लिया कि महाराज मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, या तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए वरना मैं आपके ही चरणों में सर पटक पटक करके मर जाऊंगा और आपके नाम लग जाऊंगा और आपको दोष लगेगा। किस बात का? कि ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा, ब्रह्म हत्या का तुम्हें पाप लगेगा। अब संत ने सोचा कि हम तो फंस गए, ये बिना आशीर्वाद के मानेगा नहीं, और अगर हमने आशीर्वाद नहीं दिया तो ये सर पटक पटक के मरेगा, तो हमारा जो आज तक किया हुआ जो सब कुछ था वो सब नष्ट हो जाएगा और हम मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परंतु संत ने फिर भी कहा, भैया मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा पढ़ ली है, तुम आज की बात कर रहे हो, तुम्हें 7 जन्मों तक भी संतान का सुख नहीं मिल सकता। ये इतनी सी बात कही कि पंडित जी महाराज तो और जोर जोर से सर पटक करके रोने लगे कि अरे मैं तो इस जन्म में भी संतान चाहता हूँ, आपने तो 7 गुना मेरा दुख बढ़ा दिया, 7 जन्मों तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो अब तो मेरा मरना ही निश्चित है। संत ने सोचा कि ये तो और गड़बड़ हो गई, मैंने तो 7 गुना और इसका दुख बढ़ा दिया। तो संत परेशान होकर के उसे कहने लगे, अच्छा भैया ठीक है कोई बात नहीं है, ले मैं देता हूँ तेरे को एक फल देता हूँ। और उन्होंने अपने बगल में से निकाल करके एक फल दिया। फल दे करके कहा कि भैया ये अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि इसको अच्छी तरह से सात्विक रूप से ग्रहण कर ले, तुम्हें बेटा होगा, ये हमारा आशीर्वाद है। और हमें पता है कि संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। संतान उत्पत्ति की जब यहाँ पर बात आती है तो जिसके भी संतान नहीं होती, जिसके बहुत सारे ऐसे केस आजकल तो बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ ऐसी हो चुकी है, सब्जियां ऐसी हो चुकी है, फल फ्रूट ऐसे हो चुके हैं, हमारे आहार व्यवहार ऐसा हो चुका है कि हमें संतान उत्पत्ति बहुत कम प्राप्त हो पाती है। उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पैतृक दोष होना, उत्पन्न होना, वंश में वृद्धि नहीं होना, संतान की यानी पुत्रों की शादी नहीं होना। हमारी जो गृहिणियां होती है, माताएं बहनें होती है, उनके कमर में दर्द रहना, उनके घुटनों में दर्द रहना, उनके सर में दर्द रहना और उनके पेट में हमेशा कुछ ना कुछ प्रकार की दिक्कत रहना, चाहे वह बच्चादानी से संबंधित हो, चाहे वह पेंडिस से संबंधित हो, चाहे वह पथरी से संबंधित हो। नाभि से जो उत्पन्न होने वाला जो रोग होता है वह उत्पन्न जब भी होता है वह पैतृक दोष से उत्पन्न होता है। ये लक्षण होते हैं पैतृक दोष के, पितृ दोष जिसे कहते हैं।
और लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई पित्र है नहीं, हमें दोष कैसे लगेगा। अरे भैया, पित्र 5 प्रकार के होते हैं, पहले सबसे पहले समझ लिया करो, जान लिया करो। पित्र का मतलब वो नहीं जो बोलता है उसे ही पित्र कहते हो आप। जो हमारे यहाँ से चले गए, जो पूर्वज चले गए इस संसार को छोड़ करके और हमारे घर के अंश है किसी भी प्रकार से, वो हमारे लिए पित्र है। वो भटकते रहते हैं क्योंकि आजकल तो लोगों के पास में जीते जी समय नहीं है, मरने के बाद कहाँ। ये मैंने देखा है कि खास करके गांव में ये स्थिति पैदा, शहर में तो चलो ठीक है मान भी लें कि लोगों के पास में वैसे समय नहीं है और वहाँ कोई आता भी नहीं है ज्यादा। बड़ी बड़ी सिटियों की बात कर रहे हैं, भादरा जैसे, हनुमानगढ़ जैसी वाले की बात नहीं कर रहे। दिल्ली बम्बई ऐसी बात करें जहाँ पर रहने और बैठने के लिए 4 आदमियों के लिए जगह नहीं होती, उन लोगों की तो बात अलग है। अरे हमारे गांव में जो परंपरा का जड़ माना जाता है, गांव से शहर बसता है, शहर से गांव नहीं, उसी प्रकार गांव को जड़ माना गया है, मूल माना गया है। उन्हीं गांव में आज हमने देखा है कि अपने ही घर का, परिवार का, जिसको सब कुछ मानते हैं, जिसके लिए पूरे महीने महीने रोते रहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, पाखंड करते हैं और उसके पीछे फिर अनेक प्रकार के खर्चे भी कर देते हैं, परंतु उसके लिए 12 दिन बैठने के लिए समय किसी के पास में नहीं है और उसके निमित्त कर्म करने के लिए समय किसी के पास नहीं है। पाखंड मानते हैं इसको। जो रीति रिवाज हमारे पूर्वजों ने चलाई थी, जो धर्म ने चलाई थी, जो सनातन धर्म के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, जो हमारे पूर्वजों के हमें प्राप्त हुई थी, वो ही हम नहीं मान रहे। आप बताइए, आप अगर उसको नहीं मानते तो आपको दिया हुआ जो शरीर है वो भी तो पूर्वजों का है, उसको क्यों रखते हो आप? आपको दी हुई जो जमीन है उसको क्यों रखते हो? आप जहाँ बैठे हो, जिस भूमि पर आप रहते हो, वो भी तो आपके पूर्वजों को दी हुई है, उसे क्यों रखते हो फिर आप? 12 दिन किसी के पास नहीं होते मरने के बाद, चाहे वह कोई भी कितना भी निजी हो, बेटा हो, पुत्र हो, या फिर पिता हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो। ये आज इस संसार में ऐसी कुरीतियां फैल रही है ना, इसी कारण से हम सब परेशान हो रहे हैं। ये जितने भी पितृ दोष लग रहे हैं, जितनी भी बीमारियां पैदा हो रही है हमारे घरों में, पहले क्यों नहीं होती थी? लोग मुझसे पूछते हैं, मैं ये कहता हूँ, जैसे हम जितने भी ब्राह्मण हैं हर घर में जाते हैं, घर घर में हमें जाना पड़ता है, हर 7वें 5वें दिन हमें दूसरा घर देखना ही पड़ता है। पापी पेट का सवाल है। और धर्म और रक्षित हमारा काम क्या है? धर्म की रक्षा करना। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम निरंतर देखते हैं इस बात को कि मरने के बाद में उनके पास में उसके लिए 12 दिन नहीं होते, उसके कर्म कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, और वैसे वो कुछ भी कर सकते हैं। दारू पीने के लिए पैसे आ जाएंगे, झगड़ा करके कोर्ट कचहरी के लिए पैसे आ जाएंगे, खेत में जहर घेरने के लिए पैसे आ जाएंगे, शरीर में जहर घेरने के लिए पैसे आ जाएंगे, परंतु जो गया हुआ जीव होता है, जो घर का सदस्य होता है, अरे लोगों को तो कुत्ता मरने पर भी शौक होता है, वो तो कम से कम हमारे घर का जीव होता है, जिसके लिए हम 12 दिन तक शौक नहीं रख सकते। आप आश्चर्य मानोगे, जोर जोर से चिल्ला करके रोना कोई शौक नहीं होता। और आपने देखा भी होगा, जोर जोर से रो करके चिल्लाती जो माताएं बहनें होती है, जोर जोर से रोती है, चिल्लाती है, 10 मिनट के बाद में वो फलानी ऐसी थी, दिगड़ा ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा। फिर कोई दूसरी आई, फिर 5 मिनट जोर जोर से चिल्लाए, फिर शुरू हो गई। इसे रोना या दुख नहीं कहते। दुख होता है जो मानसिक रूप से होता हो। दुख का मतलब होता है पूरे पूरे मन को जो झंझोर के रख दे, उसके प्रति जो श्रद्धा रखता हो, उसके कर्म के प्रति जो निष्ठा रखता हो, उसे कहते हैं दुख होना। दुख कभी गिनाया नहीं जा सकता और सुख कभी दिखाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को हमें पता होता है कि हमें पूर्वजों के द्वारा प्राप्त जो परंपरा है उसका हमेशा निधान करना चाहिए, उसकी परंपरा की छवि बनाए रखनी चाहिए। परंतु आज शहर को तो छोड़ो, परंतु गांव में भी वो छवियां नहीं मिली। हमने देखा ये चीज, आपने भी देखा होगा, 12 दिन करते ही नहीं, बूढ़ा मरे, जवान मरे, कोई मतलब नहीं है उनसे। बहाना पता क्या निकालते हैं? शनिवार था, आगे वो त्योहार आ रहा था, फलाना आ रहा था, दिगड़ा आ रहा था। अरे मेरे को ये बताइए, बार कोई 8 होते हैं कभी? बार तो 7 ही हुए। 7 बार के अलावा 8वां बार नहीं होता।
आप लौकिक परंपरा के माध्यम से क्यों चलते हो? शास्त्र के अनुसार चले। आपके गांव में ब्राह्मण नहीं है क्या? ब्राह्मण किससे आप पूछें? जब भी बूढ़ा बुजुर्ग चलता है तो हमें गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। उस गरुड़ पुराण को आप ध्यान पूर्वक एक बार सुन लीजिए, आप जीना पसंद नहीं करोगे। उस गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां लिखी, ऐसी ऐसी रचनाएं हैं उसमें, ऐसी ऐसी कथाएं लिखी हुई है उसमें कि हमें अपने आप पर धिक्कार होने लगेगा कि हमने किया क्या है। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि जिसने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण नहीं की वह इस धरती पर पशु के समान है। और पशु भी नहीं है, पशु भी अपना कुछ ना कुछ कर्म करता है बुद्धि के अनुसार, वह उससे भी नीच प्रवृत्ति का है। तो आत्मदेव जी महाराज पुत्र के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसने ऐसे फूंक लगाई और फल दे दिया कि आपके पुत्र हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अपने घर में ऐसे लक्षण आपको प्राप्त मिले तो ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान के माध्यम से पैतृक दोष का निवारण करवाएं। और कहते हैं पैतृक दोष का निवारण सबसे बढ़िया, जो अच्छा, उत्तम और श्रेष्ठ बताया गया है वो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ बताई गई है, जिसके माध्यम से आप अपने सभी पूर्वजों का और जो हमारे आसपास के गांव के, कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा की आवाज या ध्वनि जहां तक जाती हो, इस कथा को जहां जहां लोग जैसे जैसे श्रवण कर रहे हो उन व्यक्तियों का वैसे ही कल्याण उत्पन्न हो जाता है। पूरे गांव का ये नहीं कि यहाँ पर कथा हो रही है, इनके घर में, सुल्तान जी के घर में अगर कथा हो रही है तो सुल्तान जी के लिए हो रही है कथा, किसी की पर्सनल नहीं होती है भैया। कथा सार्वजनिक होती है, कथा सबके लिए होती है। सुनने वाला चाहिए उसको, केवल सुनने की आप में क्षमता होनी चाहिए। ये सबके लिए लगाई जाती है। पैसा कोई भी लगा सकता है, परंतु कथा और सत्संग सुनने वाला होना जरूरी है। कथा और सत्संग को अगर आप श्रवण नहीं करते हो, मनन नहीं करते हो, तो पैसे भी कोई काम नहीं आएंगे। पैसे धरे के धरे रह जाएंगे और आप तड़पते हुए रह जाएंगे। इसीलिए साधु संत ने कहा कि इसके कुछ नियम हैं। सत्यता से रहना, पवित्रता से रहना, शुद्धता से रहना, सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, चुगली चंटा मत करना, बस इतने से नियम है भैया। कहा ठीक है। पंडित जी भागे भागे गए अपने घर में और जोर से आवाज लगाई, अरे पंडिताइन, ए पंडिताइन। पंडिताइन जोर से भागते हुए आई। सोचा कि पंडित जी आज तो कुछ और लेकर के आएंगे, हीरे मोती जवाहरात लेकर के आए होंगे मेरे लिए, इसीलिए तो इतनी जोर जोर से आवाज दे रहे हैं। जैसे ही पास में आए तो पंडित जी ने कहा कि देख, आज मुझे एक संत मिले थे, उन्होंने ये फल दिया है और इस फल से हमें पुत्र प्राप्त होगा। तो पंडिताइन कहती है, अच्छा मैंने क्या आज तक फल भी नहीं खाए? कहा नहीं, ये हमें संत ने दिया है और संत ने हमें आशीर्वाद दिया है कि फल को खाने से आपको संतान उत्पत्ति होगी, पुत्र प्राप्ति होगी। तो उसने कहा ठीक है मैं खा लूंगी। कहा अभी खा लीजिए। कहा नहीं नहीं महाराज अभी नहीं खा पाऊंगी। उसने अपने मन ही मन में विचार लगाया कि पहले मैं इसको चेक करती हूँ। और कहती है नहीं महाराज मैं पहले स्नान करूंगी, फिर पूजा पाठ करूंगी, उसके बाद में शुद्धता पूर्वक भगवान को भोग लगाऊंगी, उसके बाद में मैं इसको ग्रहण कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और ऐसा कह करके धुंधली ज्योति वो अपने अंदर चले गई। और आत्मदेव भगवान जो ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण एक भगवान स्वरूप होता है, तो जो आत्मदेव थे वो भूल न जाना ऐसा कह करके बाहर चले गए। और जैसे ही वो फल लेकर के अंदर गई तो मन ही मन में विचार चलने लगे कि मैं इसको खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। तर्क वितर्क उसके मन में उत्पन्न होने लगे, बुद्धि में उत्पन्न होने लगे। तभी उसकी एक पड़ोसन आ गई और पड़ोसन से कहने लगी कि बहना मेरे को ये फल दिया है और कहा है किसी साधु संत ने मुझे ये फल दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई टोना करवा करके लेकर के आए हैं, कोई जादू करवा करके लेके आए मुझे बस में करने के लिए। पड़ोसन ने कहा नहीं बहना ऐसा नहीं हो सकता, पंडित जी बड़े ही सरल हैं, बड़े ही सरस हैं। अगर पंडित जी को किसी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है और उन्होंने कहा है तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खा लो, फल खाने में क्या दिक्कत है। और अच्छी बात है अगर आपको संतान उत्पत्ति होती है तो। फिर उसने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी। जैसे पड़ोसन चले गए फिर उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगे, नहीं 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 मैंने सुना है कि अगर इस फल को मैंने खा भी लिया
अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि वेदव्यास जी महाराज का जो पुत्र था सुखदेव जी महाराज, वो 12 बरस तक पेट में ही रहा। रे नहीं, अगर मेरे तो 1-2 साल भी अगर वो बच्चा पेट में रह गया, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। और फिर मैंने सुना है कि गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनसे दौड़ भागा नहीं जाता। कल को मेरे घर में आग लग गई, मुझे भागना पड़ गया तो मैं कैसे भागूंगी। ऐसे अलग अलग उसके कुतर्क विचार उसके मन में पैदा होने लग गए। तभी उसकी बहन आ गई। उसकी बहन आई और बहन के आते ही उसने पूरी कथा उसको सुनाई। ऐसे ऐसे करके फल लेकर के आए तेरे जीजाजी और उन्होंने मुझे ये दिया और ऐसा कहा। तो उसकी बहन यही चाहती थी कि इसके संतान ना हो, ये मेरी संतान को ही गोद ले ले और इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाए। तो उसने कहा बहना फल से कहीं आज तक कोई संतान हुई है तो ऐसा कर, अगर इससे संतान होती है तो ठीक है, हम चेक कर लेते, तो अपनी गैया को खिला दे, तेरी गैया को भी संतान नहीं हो रही है तो ये तो उसको खिला दे, और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो आने वाले समय में मैं तेरे को दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तेरा मेरा किसने बांटा है। ऐसा कहते हुए धुंधली ने सोचा हाँ ये अच्छी बात है, मुझे दुख भी नहीं होगा और मुझे संतान भी हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया, वो फल उठाया और गैया को खिला दिया और किसी को ना बताते हुए समय बीतता गया। और कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीता और उसके बहन के पुत्र हुआ, रातों रात उसने धुंधली को ला करके दे दिया। और धुंधली ने प्रातः काल को होते ही आत्मदेव जी से कहा कि हमें पुत्र प्राप्ति हुई है। और वहां पर जो आत्मदेव थे वो खुशी के मारे झूमने लगे, नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बांटने लगे। पंडित जी के एक भी बेटा नहीं था और आज पुत्र प्राप्ति हुआ। थोड़े समय के बाद में गाय ने भी, आश्चर्यजनक बात तब हुई कि गाय ने भी पुत्र को ही उत्पन्न किया। वहां बछड़ा या बछड़ी नहीं हुई, वहां पर उस गाय के जो संतान हुई उसको कहते हैं पुत्र, उसके भी पुत्र हुआ। अब पूरे गांव में चर्चा फैल गई, भैया आज तक तो पंडित जी महाराज की स्त्री के भी पुत्र नहीं हो रहा था और आज भगवान ने देखो कैसे छप्पर फाड़ के उसको दिया है कि उसके यहाँ गाय को भी लड़का हो रहा है। ये खुशियां बड़ी बांटते गए। थोड़ा समय बीता, बड़े हुए, उनका नाम संस्कार हुआ। तो कहते हैं कि धुंधकारी का जब नाम संस्कार होने लगा तो धुंधली ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका संस्कार, नाम संस्कार मैं खुद करूंगा और मेरा नाम धुंधली है, इसलिए मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। और हमेशा याद रखना, जैसा नाम होता है ना, उस नाम का स्वभाव हमारे अंदर 30% आता है। हमारे नाम का अर्थ निकाल करके देख लेना, उसका 30% हमारे अंदर अंश पैदा हो रहता है, पूरे जीवन भर हमारे अंदर वो रहता है। और कहते हैं कि जो दूसरा गैये का जो पुत्र हुआ उसके कान लंबे थे, कान को कर्ण कहा जाता है। और वो किसका पुत्र था? गाय का। तो गाय के पुत्र होने के कारण उसका नाम जो संस्कार हुआ उसका हुआ गोकर्ण, गाय जैसा कान वाला, जैसे गजानन, हाथी जैसे आनन वाला, इसीलिए गोकर्ण नाम हुआ। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान हुए, बड़े संस्कारी हुए, संत स्वभाव के हुए, परंतु जो धुंधकारी था ना वो बड़ा ही नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपने नाम के अनुसार ही वह व्यक्ति था। वह हमेशा चोरी चकारी करता रहता था, दूसरे के बच्चों को उठा करके कुएं में पटक देता था, उनको हमेशा परेशान करता रहता था, किसी के यहाँ चोरी कर लेता था, अपने ही घर के बर्तन बेच देता था, सब ऐसी ही प्रतिक्रियाएं करता रहता था। कहते हैं कि जो गोकर्ण भगवान थे वो यात्रा पर निकल गए, परंतु पीछे से आत्मदेव जी जो थे वो अपने पुत्र के इन समस्याओं से, इन आचरणों से परेशान होकर के जंगल में जाकर के रोने लगे।
पहले अब देखो वहीं पर फिर कथा वहीं घूम करके आ गई। पहले वो उसी जंगल में रोने गए थे पुत्र प्राप्ति के लिए, और आज उसी जंगल में मरने के लिए जा रहे हैं पुत्र होने के कारण। उसी पुत्र को प्राप्त करना चाहते थे और आज उसी पुत्र के कारण मरना पड़ रहा है। इसीलिए उस संत ने पहले कहा था, भैया पुत्रों से कोई सुख नहीं मिलता। अगर पुत्रों से सुख मिलता तो सगर के 60,000 पुत्र थे, उसको कभी कोई सुख नहीं मिला। 1000 मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है कि एक सुपुत्र हो। इसीलिए कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि आपके पुत्र ही हो, अगर सुपात्र कन्या भी है आपके तो वो भी आपके पुत्र से भी बढ़कर है। तो कहते हैं कि उस वक्त की बात पंडित जी को फिर से याद आने लगी कि संत जी ने बड़ा मना किया था, परंतु हमारी बुद्धि भ्रष्ट थी। उस वक्त संतान उत्पत्ति के चक्कर में लगे रहे थे। आजकल भी ऐसी समस्याएं पैदा होती है, तो ये जो लक्षण मैंने बताए वो अपने घर में जान करके देख लेना। और मैं अन्य आपको लक्षण बता देता हूँ। पैतृक दोष के घर की रसोई में जाले ज्यादा लगेंगे। किसी भी चीज को रख दिया, अगर उसको डिब्बे में बंद करके रख दिया, उसके अंदर इलियां कीड़े जल्दी पड़ जाएंगे, वो पैतृक दोष के लक्षण होते हैं। बार बार खाने वाली वस्तुओं में बाल आने लग जाएंगे, बार बार खाने पीने की वस्तुओं को बार बार बाल आएंगे। अगर ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है तो आपके पैतृक दोष के लक्षण लग रहे हैं। और आपके घर में आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इनकम बहुत है, आपके बहुत पैसे कमा रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको पता है कि आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, परंतु फिर भी पैसा का पता नहीं चल रहा, तो इसका मतलब पैतृक दोष है। आपके घर में एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है, यानी डॉक्टर के पास से लाइन टूटती नहीं है, तो इसका मतलब पैतृक दोष है। डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता, डॉक्टर तो बार बार में पलट पलट करके आपको दवाई दे सकता है। ये सारी स्थितियां पैदा होती है पैतृक दोष के माध्यम से। फिर कहते हैं कि जैसे ही आत्मदेव जी जाने लगे तो सुखदेव जी महाराज ने उन्हें पकड़ करके समझाया, बैठा करके समझाया कि हे पिताश्री, कि मरना ही सारा जीवन का समाधान नहीं होता। आप अपने अंदर से इस संसार रूपी अहमता और ममता को दूर कर दें। जैसे ही आप दूर करेंगे तो आपको अपने आप ये संसार झूठा लगने लग जाएगा, आप अपने आप को समझ लोगे, अपने आप का बोध हो जाएगा, तो आप इस संसार रूपी अंधकार से दूर हो जाओगे। आत्मदेव जी को समझ में आई और उन्होंने पूरे संसार को छोड़ करके जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे, और समय आने पर उनको देह अवसान हो गया, यानी वो परमात्मा में विलीन हो गए। उसके बाद में आत्मादेव के चले जाने के बाद में धुंधकारी जो था वो धुंधली को मारने लगा, पीटने लगा, जिसके कारण से धुंधली दुखी होकर के कुएं में गिर करके अपनी आत्मा दाह कर लिया। अब बचा केवल अकेला धुंधकारी, क्योंकि गोकर्ण भगवान तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब वो जो धुंधकारी था वो 5 गणिकाओं को लेकर के अपने घर में रखता और उनके लिए चोरी करता और उनको ला करके देता और उनके साथ में भोग करता रहता। उनको प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी चोरियां करता। और एक दिन तो उसने इतना बड़ा हाथ लगा मारा कि उन 5 गणिकाओं के मन में पाप उत्पन्न हो गया। और कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसी प्रकार उस गणिकाओं ने उस रात को विचार किया कि ये इतना सारा धन है, ये हम अपना कर लेंगे और ये तो अब कहीं ना कहीं फंसने वाला है, इसलिए हम इसको आज ही निपटा देते हैं। और उन 5 गणिकाओं ने सोते हुए धुंधकारी को पकड़ करके खाट के बांध दिया और उसके मुख में जलते हुए अंगार डाल दिए। तड़प करके धुंधकारी मर गया और उसी घर में गड्ढा खोद करके उन गणिकाओं ने उसे दबा दिया और गणिकाएं पूरा सोना लेकर के छूमंतर हो गई।
अब जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे परिवार में सब चले गए हैं, तो उन्होंने गया जी गए और वहां जाकर के उन्होंने गया श्राद्ध किया। कहते हैं गया श्राद्ध कराने के बाद पैतृक दोष नहीं लगता, परंतु यहाँ पर इसका भी खंडन किया गया है। और खंडन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 100 बार गया श्राद्ध किया करके फिर वो यहाँ पर आए, अपने घर में आए। आकर के जैसे ही वो शयन करने लगे तो उनको रात्रि में लगा कि कोई भेड़ यहाँ पर घूम रही है, कभी लगा कोई झोटा यहाँ पर घूम रहा है, वृषभ यहाँ पर घूम रहा है, कभी कोई जानवर यहाँ पर घूम रहा है। ऐसी उनको स्थितियां दिखाई देने लगी। तो उन्होंने पूछा कि अरे कौन है, तो बोला नहीं। तो उन्होंने पानी लिया, उसको अभिमंत्रित किया और जैसे ही उसके ऊपर वारा तो सबसे पहले जो दुष्ट धुंधकारी था वह बोलने लगा कि भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। ऐसा कहने पर जो हमारे गोकर्ण थे वो उठ खड़े हुए और पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि तुम क्यों भटक रहे हो। कहा भैया मैं पापियों से भी बड़ा पापी हूँ, इसलिए भटक रहा हूँ। कहा मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध 100 बार किए हैं। कहा भैया अब 100 बार नहीं 1000 बार भी कर दो, फिर भी मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं होने वाला है। अगर मेरे जैसे पापियों का उद्धार करना चाहते हो कुछ और सोचिए। और तभी गोकर्ण जी कहते हैं कि ठीक है भैया, तो मैं तेरे लिए कुछ उद्धार की बातें सोचता हूँ, इसलिए अभी मेरे पे कृपा कर। मुझे भी तो कहीं ना कहीं भय लगता है, तो कभी कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है, ऐसा मत कर। अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना है तेरे से, तू अब जा, सुबह तक तेरे लिए कुछ ना कुछ उद्धार की बातें मैं सोच करके रखूंगा या मैं किसी से विचार विमर्श कर लूंगा। बोलिए भागवत भगवान की।